अगर एसएससी जीडी 2026 आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा, या तो भाई आपका ये सपना है वो कंप्लीट होगा, या फिर एसएससी जीडी का जो सपना है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सबका जो सपना है, जो आप सब ने 1 साल से मेहनत कर रहा है और जो पिछले 3 बार जो अटेम्प्ट हुआ, जो फेल हो गए हैं, जो मेरिट से बाहर हुए, तो इस बार भी ऐसा कुछ हो। मैं पूरा से पूरा कोशिश करूंगा आपको वो गाइड करने के लिए, वो एक्सपीरियंस देने के लिए, जिससे आपका जो लास्ट अटेम्प्ट है इसमें भी आप एसएससी जीडी क्रैक कर सकते हैं। तो नमस्कार भाई लोग, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक एसएससी में। सभी लोगों को स्वागत करते हैं भाई। आप सभी लोगों के लिए हर बार हर एक टॉपिक्स पे वीडियो बनाया हूँ, लेकिन उन टॉपिक्स को कभी न कहीं छूट रहा था। वो है जो लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनका भी सपना है। क्योंकि सब लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में हैं, जिनका एज लास्ट है। वो सोच रहे हैं कि इस बार कैसे हो जाए, जिससे उनके घर की जो जिम्मेवारी है ना वो संभाल सके, वो अपना कैरियर है वो बना सके, जो उनके माँ बापों का जो सपना है वो पूरा कर सके। तो भाई अगर आप थर्ड अटेम्प्ट मतलब लास्ट अटेम्प्ट में हो, तो या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ आप पढ़ाई में ही कमजोर हो। कुछ भी हो सकता है। मतलब आउट ऑफ मेरिट का मतलब हुआ कि आपका पढ़ाई भी ठीक रहा होगा, फिजिकल भी ठीक रहा होगा, मेडिकल भी आपका ठीक था, फिर लास्ट में आप फटे, इसका मतलब मार्क्स कम था। तो हो सकता है कि आपका मार्क्स थोड़ा सा कम रहा, मतलब आपकी जो तैयारी थी वो थोड़ी कम होगी। तो इस बार भाई सबसे पहला रिटेन है, क्योंकि रिटेन में जितना अच्छा मार्क्स लगेगा तो आप मेरिट से बाहर तो नहीं होंगे। जो आपका कैटेगरी है, कम से कम आप जनरल तक का फाइट करने का क्षमता रखिए पढ़ाई में, ये मान के चलना है आप लोगों को। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेंगे फिजिकल का। लेकिन देखो, रिटेन में आप अच्छा से अच्छा करना मार्क्स, और हम चूंकि मान कर चलते हैं कि आपका रिटेन है जो अच्छा ही है। अब बात रहता है कि कमी कहाँ रह गई होगा। हो सकता है कि आप फिजिकल से बाहर हुए होंगे। तो भाई अगर आपका दौड़ में या फिर चेस्ट वगैरह में या फिर हाइट में अगर कम हुआ हो, तो हर चीज़ के ऊपर काम कीजिए। मतलब हाइट अगर कम हुआ है, लगभग मान लीजिए कि 0.12 सेंटीमीटर के आसपास अगर बोला जाता है, तब तो आप बढ़ जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। या चेस्ट भी आपका मान लीजिए कि 80 मांगता है तो 79 हो गया, 78 हो गया, तो ये भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जैसे बोल रहा हाइट की ज़्यादा 2-3 सेंटीमीटर कम है, तो फिर उनको लिए नहीं होता है। फिर आप एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कीजिए, क्योंकि जो आप एलिजिबिलिटी ही नहीं, तो फिर आप क्यों आगे जाइएगा। लेकिन जो आप तो पहले ही तैयारी कर चुके थे, इसका मतलब आपका हाइट भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात हुआ होगा पीएचडी, पीईटी या फिर रिटेन में या फिर मेडिकल में। तो मेरे भाई आप सबसे पहले आप सब कुछ जानते हो, हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 3 बार दे रखे हो एसएससी जीडी और बोल रहे हो आप लास्ट अटेम्प्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे से भी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है। बट क्या है ना, एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मैं उस चीज़ को कंप्लीट किया हूँ, आप नहीं किए, तो वो थोड़ी सी कमी है और थोड़ा सा हेजिटेशन होता ही है। तो भाई देखिए, अगर आपका मेडिकल में प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे। कभी दांत में प्रॉब्लम हो गया तो उसके लेकर भी पॉइंट होते हैं, एंड बहुत सारा होता है। कट मार्क्स का पॉइंट होता है, टैटू का पॉइंट होता है, उसका फ्लैट फुट होता है, नोक नहीं होता है, एल्बो अगर ज़्यादा स्ट्रेट है तो उसका भी होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो आप देखो कि हमारे में क्या कमी है। हम जब दिए थे हम अपना टेस्ट, तो उसमें हमारे को कौन सा पॉइंट दिया गया या कौन सा पॉइंट नहीं दिया गया। तो आप मेडिकल को देख लेना। फिजिकल में आप वेट थोड़ा सा बढ़ा लो, अगर वेट आपका कम था तो वेट बढ़ा लो, और ज़्यादा वेट है तो थोड़ा सा कम कर लो। फिट रहना है बॉडी, क्योंकि फिट रखोगे तो फिर आप अच्छा से रनिंग भी कर लोगे, और जो हमारा 4.8 किलोमीटर जो कि 24 मिनट में है, वो अच्छे से आप कंप्लीट कर पाइएगा। जिससे क्या होगा कि आपका रिटन ठीक हो जाएगा, मेडिकल ठीक हो जाएगा, और फिजिकल भी ठीक रहेगा। तो हो सकता है कि इस बार आप 100% है कि आपका जो फाइनल मेरिट में है वो आपका नाम आ जाए। मेरे भाई आप लोग तो असली योद्धा हो मेरे भाई, जो खड़ा बोलता है ना, गिर के भी खड़ा हो रहे हो, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार। तो आप लोगों को तो ऐसे मुझे प्राउड महसूस होता है। बट कमी रह जाती है ना, तब वो कमी थोड़ा सा ही रह जाता है, जिसकी वजह से आप लोग आउट होते हैं। और सोचिए आप लोगों के जो है मम्मी पापा या फिर खुद भी आप लोग कितना उम्मीद करके बैठे होंगे कि इस बार एसएससी जीडी 2026 निकाल के लेंगे। और बिल्कुल आपने निकालिएगा, कि पॉजिटिव एनर्जी रखना है, बी पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, तो आप जरूर से जरूर निकालिएगा भाई लोग। मेरे भाई आज से एक डिसीजन ले लो डिसिप्लिन का, नो डिस्ट्रैक्शन, नो कोई एक्सक्यूज़। पढ़ाई तो ओनली पढ़ाई, क्योंकि आप तीसरी बार अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जरूर है कुछ कमी, जिसकी वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है। उस कमी को निकालिए, आप अपने अंदर से जो भी ईगो है उसको निकालिए कि एग्ज़ाम इतना ऐसा आता है वैसा आता करके। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप ऐसा ट्रीट कीजिए कि भाई ये लास्ट अटेम्प्ट है भाई, मैं समझ रहे हो, ये चॉइस आपको है, ये लास्ट अटेम्प्ट में निकालना है, या फिर आप हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे। हिम्मत करो, पढ़ाई कर लो, इस बार मेहनत कर लो, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा फिर एसएससी जीडी में, फिर सोचते रह जाओगे यूनिफॉर्म पहनने का। तो थोड़ा सा आप हिम्मत कीजिए। जो कमी है, अभी जो इतना मोबाइल वगैरह चला रहे हो, सब चीज़ को बंद कर लो। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कहाँ युद्ध चल रहा है, यूट्यूब वगैरह, सब चीज़ बंद करो। अगर हमको पढ़ाई करना है, कुछ भी करना है, तो हमारे स्टडी से ही जुड़ा होना चाहिए।
जो हमारे टॉपिक्स है, जो हमारे करंट अफेयर्स है, जो हमारा जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को करना है मेरे भाई, तो ज़रूर से ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है ये ख़राब जाए। आप 100% आप सभी लोग सिलेक्शन लेंगे और ज़रूर से ज़रूर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है मेरे भाई लोग तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना लास्ट अटेम्प्ट जो जो दे रहे हैं एग्ज़ाम उनको। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।